एक्ट 2023 जो पास किया गया था, इट इज अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब है? अंग्रेजी का वर्ड है ये। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बियॉन्ड। तो अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन में बियॉन्ड को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये एम्बिट में आता नहीं है। और ये वो लोग जिनको के डिसक्वालीफाई फॉर लाइफ किया गया था वो डिसक्वालीफाइड ही रहेंगे, वो वापस नहीं आ सकते। ये 3 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदयाल, और जस्टिस एजाजुल हक और मुनीब अख्तर जो थे इसकी पिटीशन सुन रहे थे। पिटीशंस लेकर आए थे जो चल रही थी लास्ट मई से गुलाम मोहिउद्दीन जमान खान वर्दक, जूरिस्ट फाउंडेशन थ्रू देयर सीईओ रियाज हनीफ राही, और पीटीआई ने इसको चैलेंज किया था। आज जब ये हियरिंग केस की सुन रहे थे तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर उस्मान अवान हैं, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो प्लीज आपके पास आई हैं इनको डिसमिस करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको अंडरमाइन या कर्ब नहीं कर रही हैं, बल्कि आपको ज्यादा पावर्स देती हैं। पीटीआई के लॉयर अली जफर ने कहा कि नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है चेंज कर देंगी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स, और वैसे भी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और इसके ऊपर लेजिस्लेट करने की जो है वो जरूरत है, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज जो है ये डिसीजन इसके ऊपर दिया, जो कि बड़े दिनों से इन्होंने रिजर्व रखा हुआ था, और उन्होंने ये कहा कि जी ये डिसीजन हमने यूनानिमसली पास किया है। एक डिटेल्ड 87 पेज ऑर्डर इसके ऊपर आया था, जिसमें कि अब इसको, इस कानून को नल एंड वॉइड किया जाता है, और कहा जाता है कि जी इसकी कोई लीगल अब जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है अब नहीं होंगे। इसके ऊपर बात करते हुए जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारड़ साहब, क्योंकि सारे अब वो असेंबली टूट गई हैं, दैट्स व्हाई ही इज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर नाउ, उन्होंने कहा जी कि इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब हैं, उनके वापस आके इलेक्शन लड़ने के प्रोस्पेक्ट इससे कम नहीं होते। भाई सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, तो आप कैसे करेंगे? यानी ये कोई लॉ है मुल्क में कि नहीं है कि बनाना रिपब्लिक आपने बना दिया मुल्क को, है ना? तो वो कहते हैं जी कि नहीं, वो आएंगे और वो इलेक्शंस भी फाइट करेंगे। पाइन किस तरह करेंगे? फिर आप कहते हैं जी कि ये जो लॉ है ये हर किसी के लिए सही है, तो क्या पता नहीं अब क्या सही है। अच्छा जनाब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की कुछ दिन पहले एक खबर आई थी और उसने लोगों को दुनिया में काफ़ी चौंकाया था, लेकिन लग रहा था कि जैसे ये जो खबर उनके पास आई है, हालांकि बहुत बड़ा अखबार है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो शायद कुछ उनके अपने कुछ टिप्स होंगे। आज ये खबर जो है हर जगह पे बड़े अदारों के अंदर नजर आई। जो इनिशियल रिपोर्ट थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है चूंकि कैश स्ट्रैप्ड है, तो गल्फ के बड़े बड़े कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है टू इन्वेस्ट बिलियंस। हेडलाइन तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर अरब कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग बिलियंस, लेकिन ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये वो पाकिस्तान के एसेट्स खरीदेंगे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये सारे कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उसमें जो सिर्फ सऊदी अरेबिया है वो 7 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो जो कॉपर माइंस हैं पाकिस्तान में उनको बाय कर रहा है, जिसको के डेवलप कर रही है कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड। इसके अलावा सऊदी कंपनी जो है वहां पे एक ऑयल रिफाइनरी भी लगाएगी एट द कॉस्ट ऑफ 14 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो ये सारे जो अरब कंट्रीज हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, तो वो अपना पैसा यहां पे लगा रहे हैं ताकि ये जो अंडर अपना सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं पाकिस्तान, इजिप्ट और इस तरह के कंट्रीज में, ताकि उनको बेल आउट किया जा सके। और इसके अंदर जो है पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक समर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई थी, जो कि बड़ा ही ग्रेट आइडिया था इस गवर्नमेंट का जो भी गई है उसका। तो उसके अंडर उन्होंने कहा था जी कि ये सारे जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है इसको काट के अरब कंट्रीज को बुलाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके ऊपर बात करते हुए एहसन इकबाल ने, जो कि आउटगोइंग प्लानिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी कि जो कि हेड भी करते हैं एग्जीक्यूटिव एक कमेटी को, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और हमारे प्राइम मिनिस्टर इन डिफरेंट कंट्रीज में जाते रहे हैं, सऊदी अरेबिया भी, शहबाज शरीफ साहब, और जो है यूएई भी, और दूसरे कतर और सब अरब कंट्रीज को उन्होंने कहा है कि यहां पे आके आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम बिल्कुल जो है
मेन हब पे खड़े हुए हैं, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और चाइना को मिलाते हैं, मिडिल ईस्ट को मिलाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता ही है कि सऊदी अरेबिया के जो डेप्यूटी माइनिंग और फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे वो भी विजिट कर रहे थे, और इसी तरह दूसरे डिग्निटरीज अरब वर्ल्ड से भी आ रहे हैं जस्ट टू सी कि कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये बाय आउट कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ें पाकिस्तान में। नाउ दिस इज़ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, ये आप खुद से जो है डिसाइड कर सकते हैं। JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो बिठाई गई थी एक इमरान खान साहब के ऊपर साइफर के मामले में, वो कहते हैं जी हमने अपनी सारी प्रोब जो थी वो कंप्लीट कर ली थी इमरान खान पे, लेकिन अब चूंकि ये कहा गया है जो नए कंटेंट्स आ गए हैं, ये जो द इंटरसेप्ट ने छापे हैं, उसकी वजह से हमको एक नई इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ेगी ये देखने के लिए कि ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया को किसने लीक की है। 1 वीक या 10 डेज में हम ये सारी इन्वेस्टिगेशन सामने लेकर आ जाएंगे। और उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ JIT जो है इसके अंदर इंटरव्यू कर चुकी है इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स को, और कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू वाला नहीं रह गया है। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि जी जो आजम खान साहब की स्टेटमेंट है वो एक कन्फेशन है, जिसमें कि उसने कहा है जी कि इमरान खान को साइफर दी गई थी लेकिन उसने घुमा दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इमरान खान के पास ही है, तो उसको ट्राई करना चाहिए, बल्कि प्रोसिक्यूट करना चाहिए अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स लॉ फॉर एक्सपोजिंग सीक्रेट डॉक्यूमेंट, और फिर फॉर हिज ओन पॉलिटिकल गेन्स एंड डैमेजिंग पाकिस्तान इंटरेस्ट और स्टीलिंग इट एंड कीपिंग इट टू हिमसेल्फ। तो उस सिलसिले में JIT ने कहा है कि जी अगर सोर्सेज कहते हैं कि ये सारी बात सामने आ गई तो फिर इमरान खान साहब को जो है वो इसके ऊपर भी फॉर ट्विस्टिंग मैनिपुलेटिंग सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स एंड वायलेशन ऑफ लॉ के तहत इसके ऊपर ये मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इमरान खान साहब आपको पता ही है कि आजकल अटक जेल के अंदर हैं फॉर तोशाखाना केस की वो जो डिस्क्वालिफिकेशन आई थी उस सिलसिले में। एक आज बहुत ही चौंका देने वाली डायरी सामने आई है जी, और वो डायरी जो है इमरान खान साहब की वाइफ बुशरा बीबी जो हैं उनकी है, और वो सारी उसके अंदर बहुत सारी ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि कैसे अलेजडली बुशरा बीबी सारी चीज़ों को जो हैं वो ट्विस्ट करती थी, उनको इन्फ्लुएंस करती थी और उनको कंट्रोल करती थी, ना सिर्फ इमरान खान साहब की लाइफ बल्कि उनके पर्सनल मैटर्स और उनकी पॉलिटिक्स में भी। ये इस डायरी जो सामने अलेजली आई है जो इनकी है, उसके अंदर सारे इनके डायरेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जिसमें कि जैसे वो कह रही हैं कि भाई जुडिशरी के ऊपर जो और आर्मी और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा दबाव डालो ताकि वो डिसीजंस जो हैं हमारे हक में ला सके। और फिर लीगल टीम को कह रही हैं कि आपको ये जो है गवर्नर रूल के बारे में बात करते हुए कि आपको सिटी को शट डाउन करना पड़ेगा और शटर डाउन स्ट्राइक लानी पड़ेगी, और जो इनके लीगल मैटर्स थे इनके लॉयर्स के साथ उसके ऊपर भी वो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि भाई ये जो कुछ भी यहाँ पे पब्लिक नैरेटिव और एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करना है वो नेगेटिव होना चाहिए जो कोर्ट ने वर्डिक्ट जो देगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो है वो बात कर रही हैं इसमें अलेजली सेनेटर आजम स्वाति और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतियाब बंदयाल के सिलसिले में भी वो कह रहे हैं जी कि ये कौन इसको हियर कर रहा है, ये केसेस कहाँ से ये आ रही हैं सारी बातें, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या स्टेटस है, यहाँ तक कि वो इमरान खान साहब की डाइट भी जो है वो भी कंट्रोल करती हैं कि उसको क्या खाना है और किस वक्त खाना है, कि जी उनको कावा देना चाहिए, जूस देना चाहिए, हनी देना चाहिए जैसे ही वो उठें, और उनको जो है फिश मीट और कबाब खाने चाहिए लंच के लिए, विटामिन्स लेने चाहिए और रात को 12 बजे दूध लेना चाहिए। अब ये पता नहीं है कि ये डायरी बुशरा बीबी की है कि नहीं है, बहरहाल जी ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ऐसा है कि नहीं है। इंडिया के अंदर जी एक हिंदू आउटफिट जो है आगरा में, उसने कहा है हर वो बंदा जो एक्टर अक्षय कुमार को थप्पड़ मारेगा उसको हम 10 लाख रुपए देंगे। अच्छा जी, ये इन्होंने इसलिए किया है कि क्योंकि इनकी जो फिल्म आ रही है ओ माय गॉड 2, उसके अंदर वो कहते हैं जी इन्होंने जो लॉर्ड शिवा का जो मैसेंजर या दूत बने हुए हैं उसके हमारे उस सिलसिले में हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं इन्होंने हर्ट किए हैं। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत जो है उन्होंने इनकी एफिजीज भी जलाई और इनके फिल्म के पोस्टर भी जलाए, और उन्होंने कहा जी कि हम उस वक्त तक जो है वो जो है डेमोन्स्ट्रेशंस खत्म नहीं करेंगे, बल्कि जो थिएटर्स
हैं उनके बाहर भी धरने देंगे जब तक जो है इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि आपने लॉर्ड शिवा को नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपने भोलेनाथ का जो कैरेक्टर किया है उसमें बताया गया है कि आप जो हैं लॉर्ड के लिए खड़े हुए हैं लंबे लंबे बालों में, और आप कचौरी खरीद रहे हैं और आप एक गंदे पॉन्ड के पानी में फिल्म में नहाते हुए नजर आए हैं, जिसकी की वजह से हमारा गॉड जो है उसका आपने इमेज जो है वो टार्निश किया है। उन्होंने डिमांड किया है सेंसर बोर्ड से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इस फिल्म को बैन किया जाए। अब ये जो है ये चीज और शहरों में भी फैलती चली जा रही है। हिंदुस्तान में दुर्गा वाहिनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने भी बड़ा स्लैम किया है, क्योंकि फिल्म जो थी आज अगस्त 11 को रिलीज होनी थी। उन्होंने कहा जी कि नहीं, चूंकि हिंदुइज्म बड़ा लीनियंट मजहब है तो इसलिए बॉलीवुड वाले अगेन एंड अगेन जो है इसके खिलाफ ऐसी खराब बातें करते हैं और हमारा जो रिलीजन है उसके खिलाफ करते हैं, और किसी रिलीजन के खिलाफ इनमें इतनी हिम्मत नहीं है बॉलीवुड वालों के कि वो खिलाफ बात कर सके। और हमारे हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की ये सिल्वर स्क्रीन पे इंसल्ट करते हैं और हमारे जो फेथ के साथ खेलते हैं। इसी तरह जो प्रीस्ट हैं उज्जैन महाकाल टेम्पल के, उन्होंने भी कहा है कि कुछ सीन्स जो टेम्पल के हैं वो इसमें से निकालने चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बेहुदा हैं, तो वो नहीं होने चाहिए थे। ते पायन उन बेहुदा तो अब क्या कह सकते हैं, आपके मुल्क में तो सनी लियोनी जो एक एडल्ट स्टार है वो काम कर रही है फिल्मों में, तो वो आपको बेहुदा नहीं लग रहा, तो आपको ये बेहुदा लग रहा है। बहरहाल जी, अगर आपके फेथ की बात है तो हम कुछ भी नहीं कहते। बहरहाल जी, राहुल गांधी साहब जो हैं आज उनका जवाब आया। कल हमने आपको मोदी जी की स्पीच सुनाई थी जो उन्होंने की थी, नो कॉन्फिडेंस मूव जब फेल हो गया था उनके खिलाफ, और उन्होंने बहुत सारी बातें की थी। आज उसके जवाब में राहुल गांधी जी ने उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो है मणिपुर के ऊपर वायलेंस रुके, लेकिन जो मोदी जी की 2 आवर्स और 13 मिनट्स की स्पीच थी उसमें से जो है सिर्फ 2 मिनट जो है उन्होंने मणिपुर के ऊपर स्पेंड किए हैं, बाकी वो तमाम अपनी जो है बड़ाइयां और अचीवमेंट्स बयान करते रहे हैं। इस वक्त मणिपुर जो है वो बर्न कर रहा है और जो है वहां पे औरतें रेप हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, और इतनी इनके अंदर जो नहीं है वो जुर्रत है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, या इतना उन्होंने नहीं सोचा मणिपुर का कि खुद उधर जाते हैं, उनको कहते हैं मैं आपका प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं आपके साथ बैठूंगा। बल्कि मुझे तो लगा कि वो सारा वक्त जब स्पीच कर रहे थे तो मजाक कर रहे थे। जब मुल्क के अंदर ये स्थिति बनी हो तो लोग हंसते और मजाक नहीं करते हैं। ये एक प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के और इनको इस तरह का मजाक इस मौके पे नहीं सूझता था। और मैंने जब कहा था कि हम भारत माता का डिफेंड करेंगे तो वो सारे का सारा जो है निकाल दिया गया मेरा स्पीच में से, लोकसभा में से, जो कि इंसल्ट है भारत माता की और इस वर्ड की भी। तो इनको चाहिए था मीडिया से आज बात करते हुए, उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ने जो कहा है कि हम अपने एम्बिशियस के लिए प्लान्स के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, एम्बिशियस प्लान्स के लिए हम नहीं कर रहे हैं, जो वहां पे वायलेंस हो रही है उसको रोकने के लिए हम कह रहे हैं, और जो है उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। तो ये जो है उसके ऊपर ज्यादा बात करने की जरूरत थी और ज्यादा हंसी मजाक का ये मौका नहीं था। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। नान एंड कबाब की नई जो है वो लोकेशन आ गई है। उस लोकेशन आपको पता ही, हम आपको बताते हैं 5042 सैटेलाइट ड्राइव, यूनिट फिल्मी 3 मिसिसागा के अंदर ये होते हैं। तो अगर आपको ये अभी वीकेंड है, अगर अच्छा खाना खाना है और पितला रहना है माजिद भाई की तरह, तो आप इनको प्लीज कॉल कर लें। इनका नंबर है 9052829797। एंड जनाब, अगर आपको मेरी तरह गरीब फकीर बन के नहीं रहना है, अमीर बन के रहना है माजिद भाई की तरह, तो आपको फिर जो है अदनान अलवी साहब से संपर्क करना पड़ेगा। अदनान अलवी साहब जो हैं लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं और वो कहते हैं जी कि आपको मेरी तरह गरीब नहीं रहने की जरूरत है, यानी कि शाजिया मलिक की तरह की आप जो है यू कैन लिव वेल्दी। उसके लिए अगर आपको टिप्सें चाहिए हैं तो आप अदनान अलवी साहब को फ़ोन कीजिए ऑन 4163010249। इसके अलावा जी राजा बादशाह साहब ऑल स्टेट एजेक्स से हैं और वो कहते हैं जी कि अगर आपके पास 2 गाड़ियां और एक घर है और अगर आपको $1775 बचाने हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। तो राजा बादशाह साहब से अगर आपको संपर्क करना है और अपने बहुत सारे कीमती डॉलर बचाने हैं तो आप प्लीज़ उनको कॉल करें at 647-290-3773 पे। You are listening. डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा की बात कर चलूँ। डेंटिस्ट्री ऑफ मिसिसागा डॉक्टर नाजिया रहमान यहाँ पर होती हैं। 150 येलो एवंस बुलेवार्ड पे एक क्लिनिक, 65 मॉन्ट फेलियर स्ट्रीट पे दूसरा क्लिनिक, और सब फैमिली कॉस्मेटिक, ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री वेरी क्लोज टू योर होम। दोनों ब्रैम्पटन के इलाके में हैं। डॉक्टर नाजिया रहमान आपके बच्चों के दांतों में कोई दवाई हो, खराबी हो गई हो तो दवाई शवाई सब ये कर देंगी आपके लिए। 9058721100 डॉक्टर नाजिया रहमान का फ़ोन नंबर है। अर रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कैनेडा
इनका टेलीथॉन एंड रेडियोथॉन एट द सेम टाइम 7:70 AM और ई आवाज़ टीवी पे 29 अगस्त को 4 से लेकर 5 बजे तक होगा। बड़ा नेक काम करते हैं, बहुत सारे नेक काम करते हैं। उनमें से एक कि वहाँ पर गरीब बच्चों, यतीम बच्चों, बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं। इस साल भी हमेशा की तरह नवंबर के महीने में ये शादियां करवाएंगे। 200 बच्चे बच्चियों की शादियां करवाएंगे ये। उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा अगस्त 29 के टेलीथॉन एंड रेडियोथॉन पर। 4166201778 हमारा नंबर होगा और उनका नंबर है 4164719636। अभी से जाके देख लीजिए इनकी वेबसाइट पे और रहमान वेलफेयर फाउंडेशन कैमरा जी। भैने मतलब आबादी ਵਧਾਉਣ वाली गल्लां हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम तो हर जगह हम छाना चाहते हैं। हाँ जी, हम चाहते हैं मुसलमान सारी दुनिया में छा जाएं। थोड़ा सा बड़ा करो, बच्चों को बाहर भेजो। आहो आहो, उन कंट्रीज को भी कंट्रोल करो। आहो ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि मेलबर्न के अंदर बहुत हाई फ्लाइंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, तो वो वहाँ पे शुरू हो गया है। और ये जो इनका बहुत ही आइकॉनिक हैमर हॉल है उसके अंदर ये हो रहा है। इसके अंदर 2022 के अंदर जो बेहतरीन फिल्में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हैं उनके अंदर इनको जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके अंदर शाहरुख खान की पठान, रानी मुखर्जी की मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, दुलकेर सलमान और मृणाल ठाकुर की रोमांटिक फिल्म सीता रमन है। वो कहते हैं जी वी आर सेलिब्रेटिंग द डायनामिक्स जो हमारे हैं एंड द इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और जो डाइवर्सिटी ऑफ फिल्म्स हम बनाते हैं और जो एक्सीलेंस है उसके ऊपर जो है ये अवार्ड्स दिए जा रहे हैं। और जनाब आलिया भट्ट साहिबा ने, आपको पता ही है कि पहली हॉलीवुड फिल्म में काम किया था हार्ट ऑफ स्टोन, उसके कुछ अभी तक जो है रिव्यूज इतने अच्छे नहीं आए हैं, लेकिन अभी जो ये जो रॉटन टोमेटोज ने सिर्फ 23 रिव्यूज ही लिए हैं और उसकी वजह से वो कहते हैं जी कि 22% स्कोर दिया है, विच मींस के जो अभी तक एटलीस्ट एज फार एज द क्रिटिक्स आर कंसर्न, फिल्म क्रिटिक्स आर कंसर्न, उनको अभी तक ये फिल्म जो है उनके दिल को छू के नहीं गई। हालांकि इसके अंदर काफी बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसमें गैल गैडो है, जेमी डॉर्मन है, तो ये और आलिया भट्ट भी हैं इसके अंदर, और नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज हुई है। लेकिन वो कहते हैं जी कि कोई इतने अच्छे इसके रिव्यूज क्रिटिक्स ने नहीं दिए। हो सकता है लोगों को पसंद आए, वैसे भी हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लोग ज्यादा देखेंगे तो ये फिल्म जो है पैसे तो अपने रिकूप कर लेगी, है ना। तो बहरहाल जी अभी तक इसका ये आया। एंड और इसी तरह का एक गंदा रिव्यू गदर 2 के लिए भी आया है। वो कहते हैं जी चलो गदर जो आई थी मूवी वो तो बड़ी अच्छी थी, जो तारा सिंह, सनी देओल और उसके साथ जो प्रेमिका थी उनकी सकीना अमीशा पटेल, उसके बीच में एक लव स्टोरी थी। अब ये जो गदर 2 है ये तो बस इसमें सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हेट्रेड ही हेट्रेड जो है वो दिखाया गया है। इनफैक्ट हमें लगता है कि डायरेक्टर, यानी हम नहीं कह रहे, फिल्म क्रिटिक्स जो है वो कह रहे हैं, जो मैं आपको सुना रही हूं, कि डायरेक्टर अनिल शर्मा ने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए ये गदर 2 बनाई है। 2 घंटे और 50 मिनट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनको बड़ा अच्छा लगा। ये फिल्म जो है सिर्फ 30 मिनट में बनाई जा सकती थी और इसमें शक्तिमान तलवार जो है उन्होंने भी कोई अच्छी राइटिंग नहीं की इस फिल्म के लिए। और इसमें जो कोई बहुत अच्छी चीज, कोई अगर कोई डायलॉग्स आपके दिल को बहुत छू गए हों तो वो सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद थे और ऐसा कुछ नहीं लगा इसके अंदर। और एंड पे क्रिटिक ने जो ये लिखा है उसने कहा है कि कुछ सीक्वल्स जो हैं उनको अगर ना ही बनाया जाए तो अच्छा है ओरिजिनल फिल्म तक ही रहने दिया जाए। और जनाब सुनील शेट्टी साहब आज 62 इयर्स अपनी जो है वो पूरे कर चुके हैं और फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ी कामयाबी से आगे आगे चल रहे हैं। उनकी जो बर्थडे है वो अगस्त 11 1961 है। कर्नाटका के मुकी एरिया के अंदर पैदा हुए थे। अभी तक 100 फिल्म्स में काम कर चुके हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1992 में एट द एज ऑफ 31। बलवान फिल्म जो थी दिव्या भारती, जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी डेथ हो गई थी, उनके अगेंस्ट इन्होंने किया था। बड़ी जबरदस्त फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा बड़े बिजनेसेस हैं। इनका एक प्रोडक्शन कंपनी है पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाते हैं। एक फिटनेस स्टार्टअप भी इन्होंने किया है। इनकी जो फिल्में बहुत कामयाब रही उसमें से एक थी 1994 की मोहरा, जो बहुत आउटस्टैंडिंग सक्सेस जिसने ली। उसके बाद 1989 की मलयालम फिल्म रामजी राव के ऊपर जो हेरा फेरी बनाई थी, हेरा फेरी ने तो तबाहियां मचा दी, कल्ट बन गया वो तो अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। इसके अलावा धड़कन जो रोमांटिक मूवी थी उसके अंदर ही प्लेड एज एन एंटैगनिस्ट, बहुत उसने जबरदस्त बिजनेस किया। और फिर मैं हूं ना शाहरुख खान के साथ, उसमें भी एंटैगनिस्ट का रोल किया था, उसने भी बहुत जबरदस्त बिजनेस किया। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रही थी एक वेब सीरीज आई थी धारावी बैंक, जिसके के अंदर ये थलावियन बने हुए हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल गॉडमैन।
तो ये इनकी कुछ जो हैं बहुत ही सुपर डुपर जो फिल्में और जो सीरीज़ हैं वो रहीं, और उसके लिए आज फ्रेटर्निटी ने और लोगों ने इनको आज याद किया और बधाइयाँ दी। और जनाब ये न्यूज़ जो है आपको जंप करा सकती है अपनी सीट से। अच्छा, माजिद भाई, कौन सी वाली? अच्छा, ये रूमर है अभी तक, ये इसकी ना तो पुष्टि इन्होंने की है सिंगर साहब ने खुद, ना तो सोशल मीडिया पे कुछ आया है, लेकिन ये रूमर सोशल मीडिया पे फैला हुआ बहुत है। और हम हमेशा आपको कहते हैं सोशल मीडिया की बात ना माने, बट दिस इज रियली गोइंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इंडियन मीडिया के बहुत सारे सेक्शंस ने इसको जो जनाब बहुत ज्यादा जगह दी है। और ये स्टोरी है जनाब अली सेठी पसूड़ी, सही पसूड़ी उन्होंने डाली है, क्योंकि उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है अपने साथ के आर्टिस्ट, बहुत बड़े वो भी म्यूजिक जीनियस हैं, सलमान तूर के साथ। अच्छा, हाँ, और इनकी बड़ी दोस्ती है आपस में वैसे। और ये तूर साहब जो हैं पाकिस्तानी अमेरिकन आर्टिस्ट हैं और दोनों बड़े लंबे अरसे से बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये सबसे पहले एचएसएन कॉलेज में दोनों मिले थे। अब इसकी डिटेल्स जो हैं वेडिंग की, ना तो ये दोनों उसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, ना तो कोई और जो है किसी और जगह से आ रही है, लेकिन ये रूमर बड़ा स्ट्रांग है। अच्छा, ये जब रूमर अब आया तो जाहिर है लोगों ने इनको बड़ी लान तान की, कुछ लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया और कुछ लोग जो है अब अली सेठी साहब को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कुछ मालूम नहीं है हमको, है क्योंकि अली सेठी साहब ने अपने मुंह से अभी तक कुछ नहीं कहा। और जनाब पीसीबी ने कहा है कि एशिया कप के अंदर इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो सितंबर 2 को जो पालेके में होएगा, और फिर उसके बाद जो है ये श्रीलंका के अंदर जाएगा। उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि हमने उसकी टिकट्स की सेल जो है वो शुरू कर दी है और प्राइसेस हमने बहुत ही मुनासिब रखी हैं। उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि चूंकि एशिया कप बहुत अरसे के बाद 15 साल के बाद पाकिस्तान में आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फेवरेट स्टार्स को आके देखें। तो इसकी जो फर्स्ट फेज है सेल की, टिकट्स के सेल की, वो वीआईपी और प्रीमियम जो एनक्लोजर्स हैं उनके लिए अनाउंस की जाएगी, जो कि होंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम एंड लाहौर के कदाफी स्टेडियम में। फिर उसके बाद अगस्त 14 को ये जो हैं अनाउंस करेंगे प्राइसेस फॉर फर्स्ट क्लास एंड जनरल एनक्लोजर्स। और वो कह रहे हैं जी कि तमाम हमारे जो सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं पीसीबी पे, उसके ऊपर सारी ये डिटेल्स आएंगी। और श्रीलंका लेग के टिकट्स की क्या डिटेल्स हैं वो हम बाद में अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान जो है जी, उसने इंडिया से जो वर्ल्ड कप अप होने वाला है इसी साल में अक्टूबर नवंबर में हिंदुस्तान में, उसके लिए कुछ स्पेशल अपनी टीम के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंस मांगी थी। इसके ऊपर बात करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरीधाम बागची जो हैं, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट टीम है जितनी दूसरी हैं, इसलिए इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। इनको कभी अगर स्पेशल कवर की जरूरत पड़ेगी तो हम इनको उस वक्त दे देंगे, अभी नहीं देंगे। और बाकी जो टीमों की सिक्योरिटी है वही इनको भी मिलेगी। तो पाकिस्तान जो है अपना कैंपेन शुरू करेगा वर्ल्ड कप का अक्टूबर 6 से नेदरलैंड्स के अगेंस्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हैदराबाद में। तो आज बड़ा तहचका सा लगा है पीसीबी को, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया यू आर नॉट स्पेशल हैं, तो हम तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। फिर भी तुसी उन्होंने मुल्क जा रहे हो खेडने वास्ते, तो फिर जाओ मजे करो, हैं जी, जाओ। अच्छा जनाब, पाकिस्तान जो है उसने अब ये जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही थी उसके अंदर 5th पोजीशन जो है उस पे आई है, लेकिन आज उन्होंने चाइना को 6-1 से हराया है। मोहम्मद अम्माद और मोहम्मद सुफियान जो है उन्होंने 2-2 गोल्स ईच किए थे। हनान शाहिद और अब्दुल राना ने 1-1 गोल किया था, और चाइना की तरफ से जो बेन हाई चेन हैं उन्होंने 1 गोल किया था। इससे पहले जो मैचेस थे जो वेंसडे को हुए थे वो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 4-0 से हार गया था। तो बहरहाल जी आज जीत गया 5वीं पोजीशन में, कोई बात नहीं है, हले फले ऊपर आएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज अबाउट पीसीबी। पीसीबी ने कहा है कि पाकिस्तान की 15 प्लेयर स्क्वाड फॉर बायलैटरल वाइट बॉल सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जो है वो लड़कियों का, विमेंस का जो है वो इन सितंबर के लिए उन्होंने अनाउंस किया। उन्होंने कहा जी कि निदा डार जो है टीम की रहेंगी, कैप्टन रहेंगी। इसमें ये 3 320s और 3 ODIs खेलेंगे। ODIs इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ICC विमेंस चैंपियनशिप 2022-25। पाकिस्तान विमेंस टीम जो है वो 4th नंबर पे है पॉइंट्स टेबल पे, और उसने 5 अपने मैचेस जीते हैं 9 में से, और ये उनकी 3rd होम सीरीज है चैंपियनशिप में। इससे पहले पाकिस्तान ने विमेन जो है क्रिकेट उन्होंने होस्ट किया था श्रीलंका को और 2-1 से हराया था। आयरलैंड को 3-0 से हराया था, और ये दोनों मैचेस कराची और लाहौर में हुए थे, दोनों टीम्स के यानी कि अगेंस्ट कराची और लाहौर में हुए थे। इसके अलावा अब साउथ अफ्रीका जो है वो पाकिस्तान आ रही है। दे आर मेकिंग देयर फर्स्ट एवर टूर ऑफ पाकिस्तान, और ये लोग कराची पहुंचेंगे अगस्त 27 को। और
साउथ अफ्रीका इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर 9th नंबर पे है और उन्होंने जो है अभी एक सीरीज़ जो है वो खेली है चैंपियनशिप की और उन्होंने विन किए हैं 3 मैचेस अगेंस्ट आयरलैंड इन जून 2022। तो अब ये खेलने आ रही हैं जी पाकिस्तान से। तो जनाब वे टू गो। ये थी हमारी न्यूज़।